सनातन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, राम का विरोध किया। जो लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उन लोगों की सत्ता, उन लोगों का वर्चस्व, उन लोगों का पूंजी, उन लोगों के कारोबार पे हमला हो रहा है, वो कमजोर पड़ रहे हैं अपनी नीतियों से, तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री 3 सरकारों में रहे, ऐसे हमला कर देता कोई भी आदमी आकर के पीछे से माला गिरने के बहाने। अगर उन पे हमला कर देता है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य की कमजोरी नहीं है, वो वर्तमान सत्ता की कमजोरी है, क्योंकि उनकी जो न्यायिक नीति है, जो प्रशासनिक नीति है, जो शासनिक नीति है, वो कमजोर है। वो लोग हमेशा किसी न किसी टिप्पणी को कर कर अभद्रता फैलाकर ये काम कराने का प्रयास करते हैं, जबकि ये इस वाली मारपीट की घटना की मैं निंदा करता हूँ। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जब आपने बात रखी है कि वो अपने ही बेस पे कहाँ टिके हुए हैं, वो जानबूझ के तो बोल ही रहे हैं। तो ठीक कर रहे हैं मनुवादी उनके साथ में, तो वो मनुवादी उनके साथ में नहीं कर रहे, वो मनुवादी लोग उनसे करा रहे हैं। इतने बड़े जो समाज का साथ छोड़ने के बाद में, जब तो आपने देखा कि 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, और कभी इतने इस प्रकार के ऑर्गेनल स्टेटमेंट क्या आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सुने? कभी भी अगर सुने हो उनके, तो उन्होंने हमेशा बहुजन समाज को नहीं, पूरे देश की जितने भी समाज हैं, जितने भी पंथ हैं, सबको जोड़ने की बात रखी। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो उससे वो सच्ची बहू बनेगी। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे विचारों की जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो महिलाओं के किसी भी पुरुष पे भी टिप्पणी करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी की जिंदा अभिव्यक्ति है, सभी की अभिव्यक्ति जिंदा है, और किसी के खिलाफ हम बोल नहीं सकते। सब में एक अगर किसी के खिलाफ हम जाएंगे तो सब पे मानहानि का, सब पे मतलब मुकदमा हो सकता है। हम किसी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं जाए। सपोज करो जैसे उन्होंने कहा कि कथावाचक ने कहा कि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, क्या वो बता सकते हैं कौन सी ऐसी महिलाएं हैं? अरे पर्ची निकालते हैं वो, हैं? पर्ची काय की? भविष्य की पर्ची निकालते हैं वो अपने भविष्य की। वीरेंद्र शास्त्री नहीं है। देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही। अभी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, और न्यूज़ क्या, सोशल मीडिया भी सभी प्रकार की न्यूज़ देख रहा हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि भारत के अंदर धार्मिक प्रलय, धार्मिक हत्याएं हो रही हैं। भैया सुनिए, धार्मिक हत्या हो रही हैं, जातिगत हत्या हो रही हैं, राजनीतिक हत्या हो रही हैं, विषमताओं से भरी हुई हत्या हो रही हैं, और तो और प्राकृतिक आपदाओं की हत्या हो रही हैं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि ये नालायक भविष्यकर्ता पर्ची निकालता। अबे एक आधे हत्या होने से पहले वाले की किसी की तो पर्ची निकाल के दे देनु भैया, तेरी हत्या होने वाली तू यहाँ बैठ जा, या तेरी हत्या होने वाली तू यहाँ हो जा। तो ये जो देवी देवताएं हैं, एक जो ये काल्पनिक बातें हैं, मैं उनका और उनके मानने वालों का समर्थन नहीं करता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं सभी को कुछ भी मान सकता है, वो संविधान भी आज़ादी देता है, वो कुछ भी मान सकता है। इसी वजह से आप सवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे संविधान है, और वो संविधान है जहाँ पर लोकतंत्र की अभिव्यक्ति वो इतनी मजबूत है कि विश्व में कहीं पे भी ऐसी अभिव्यक्ति मजबूत नहीं है। हम उस भारत के नागरिक हैं, और उस भारत के नागरिक चाहे वो सनातन की बात करें, चाहे वो किसी भी पंथ की बात करें, अगर सनातन को गलत तरह से पेश करेगा तो उस पर भी उंगली उठाई जाएगी, और पंथों को अगर गलत तरह से डिवाइड करके और उस पर हमला करने का काम करेगा तो उस पर भी उंगली उठाई जाएगी। क्योंकि जो हम जिस राष्ट्र के नागरिक हैं वो संवैधानिक है, और जो भी ऑथेंटिक होगा, जो सत्य होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर मैं नकली बौद्ध हूं या असली बौद्ध हूं, मैं हूं तो भारत में ही है ना। और दूसरी बात, मेरे भारत के लोग ही उसे छीनना झपटी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं साधुवाद देता हूं माननीय, पहले बात तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, उनका भी धन्यवाद, और फिर देता हूं प्रधानमंत्री को, और फिर देता हूं इनके आकाओं अंबानी जी को, कि वो जब बाहर जाते हैं अंबानी अडानी, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध भीम के देश से आया हूं। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है, भले ही चाहे हमारे बीच में यहाँ बट रहे हों या ना मिल रहे हों कोई भी चीज़, लेकिन बाहर तो हमें पता है कि हम बुद्ध के देश के लोग हैं। जब नानक चंद्र रत्तू और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में आपस में बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर आपने ये तो कह दिया कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भाई ये शिक्षित भी हो जाएंगे, संघर्ष भी कर लेंगे, लेकिन ये संगठित और अच्छे व्यवहारिक कैसे बनेंगे? उन्होंने ये कहा कि अब जितना वर्तमान में जो समाज है हमारा, अगर वो शिक्षित भी नहीं है और वो संघर्ष भी नहीं कर, वो संघर्ष कर रहा है, संगठित होना चाहता है, अगर वो मेरी तस्वीर देख लेगा और मेरे कोट पैंट पे नज़र मार लेगा,
तो समझ लो कि वो जागरूक हो जाएगा। तो ये जो नीला गमछा बाबा साहब अम्बेडकर का जो निशान, बात करो भगवा की, अगर भगवा की बात करें तो आपके सवाल पे और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जैसे चोरी ईवीएम में चल रही है, जैसे चोरी बाबा साहब अम्बेडकर की जब पहली बार चुनाव लड़ता उन्होंने उनकी वोट निरस्त करने का काम करा, ऐसे ही भगवाधारियों ने तथागत बुद्ध का जो रंग है उसे चुराने का काम करा। उनमें तो इतने सिद्धांत ही नहीं है। भगवा बुद्ध का है। हाँ बेशक, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, उनके शास्त्र बता देंगे, उनकी कहानियां बता देंगे, मैं कौन हूँ बताने वाला। वो हमारा काम कर रहे हैं कि वो सनातन का जिक्र कर रहे हैं। जब भी वो किसी मंच से सनातन की बात करेंगे, वो तथागत बुद्ध की शिक्षा, शील परिज्ञा करुणा समाधि सम्यक वाणी सम्यक विचार, इनकी प्रचार करेंगे। जिस दिन भी वो जब वो सनातन की बात करेंगे तो समाज में सामाजिक चेतना आएगी, राजनीतिक चेतना आएगी और शैक्षिक चेतना आएगी। और जब ये चेतना आएगी तो जागरूकता की भी आएगी। तो उन्हें पता चलेगा, सपोज करो मेरे पिताजी हैं, वो सनातन को आज हिंदू धर्म के रूप में मान रहे हैं और उन्होंने मुझे बता दिया बेटा सनातन धर्म में पे विश्वास करो। मैंने कही ठीक है पिताजी, मैं सनातन धर्म पे विश्वास करूंगा। और मैंने सनातन धर्म को देख के हमारे जो इतिहास है उसे पढ़ना शुरू करा। जब उसे पढ़ना शुरू करा, अरे ये तो तथागत बुद्ध का है भाई सनातन धर्म। अच्छा ये वाली मैं पिताजी से सवाल करूंगा, पिताजी ये तो हिंदू का थोड़ी ना, ये तो तथागत बुद्ध का है, सनातन है कि एक तो काल्पनिक, एक कथा और एक उन बातों पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं जिसका सबूत नहीं है। आप मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं मैं, किसका? बाबा साहब अम्बेडकर का। उन्होंने कहा है जब तक मैं किसी को जानूंगा नहीं तब तक किसी को मानूंगा नहीं। आप नू बता दो जिसे वो बुद्ध को जिसका अवतार बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चाहे वो 100वां अवतार हो या चाहे पहला ही अवतार हो, मैं कह रहा हूँ अभी तो ये 9वां बता रहे हैं। ये बुद्ध को विष्णु भी बता देंगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बुद्ध ने ये कहा है कि भाई अपो दीपो भव, और उन्होंने कहा है सब पापस कर्णम कुशल से उपसंपदा सचित्त परियोधपनम एतान बुद्धान शासनम। ये किसने कहा? बुद्ध ने कहा। आप मुझे जिस कल्पना की बात कर रहे हैं, आप मुझे उनकी कोई भी एक वाणी, और उस बात को छोड़ दिए कोई भी एक ऐसा सामाजिक कार्य है, कोई भी एक सामाजिक कार्य है, चाहे वो पड़ोस में किया हो, चाहे वो अपने घर में किया हो, चाहे वो अपने राज्य में किया हो, चाहे देश में किया हो, कोई भी एक सामाजिक कार्य बता दो जिसे लोग कह रहे हैं उसका 10वां अवतार है। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? अगर आपने इसका सबूत ला के दे दिया, मैं वो बात करता नहीं पाखंड पे जाने वाली, लेकिन अभी तक मैंने ईवीएम को वोट करी और वो पहुंच गई बीजेपी पे। उनको सत्ता में लाने वाली कांग्रेस, उनको ईवीएम में बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस, ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस। जब कांग्रेस ही उसको लाने वाली और विपक्ष में भी दूसरे नंबर की पार्टी वो है, जैसे माननीय राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने भारत की यात्रा निकाल ली, जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा। भाई स्वागत है उनका कि कम से कम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली, ब्राह्मण जोड़ो यात्रा नहीं निकाल ली, ना हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल ली। इसका मतलब हम समझ गए कि वो एक सेकंड इसका हम ये मतलब समझ गए कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं। इसका मतलब ना तो ये ब्राह्मण है और ना ये हिंदू है। इन्होंने भारत जोड़ने की बात करी, मैं फिर बताऊंगा। जब वो ऐसी यात्रा निकाल सकते हैं तो एक ईवीएम के खिलाफ भी यात्रा निकाल सकते हैं अगर उन्हें गुद्दा है तो। पूरी भारत जोड़ो की यात्रा में राहुल गांधी कहीं भी बाबा साहब की एक प्रतिमा पे फूल नहीं चढ़ाए। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। 7x5 की जो किताब ले रहे हैं जिसे वो संविधान कहते हैं, लाल किताब उनके लिए चमत्कारी होगी। और खैर जो विपक्ष के दल हैं, जितने भी विपक्ष के दल हैं, उनके लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर चमत्कारी हैं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर का वो लोग जगह जगह पे अपमान कर रहे हैं। ये लोग उन विचारधाराओं के पोस्टर, उन वाले विचारधाराओं पे के बैनरों पे भी उनकी फोटो लगा रहे हैं जिनका वो घोर विरोध करते थे। दुख है मुझे इस बात का। जो कथावाचक जो इस तरह की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो अपने परिवार की उन्होंने गतिविधियां देखी होंगी ये वाली, कि उन्होंने जो लोग अनुभव करते हैं। अनुभव क्या होता है? अनुभव होता है जो बोलता है, जो करता है, जो जिससे सीखता है, वो ऐसे ज्ञान दे रहे हैं वो समाज को। वो ज्ञान जब भी तो दे रहे हैं जब उन्होंने घट रहा है ना। आपके मेरठ में जो एक महिला ने ड्राम में डाल देता ना अपने हस्बैंड को, कोई सीमेंट कर देती है, कोई जहर देती है, कोई भाग जाती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं वो। आपको एक चीज़ बता दूं, आप मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकते। मैं फिर आपको वहीं पे लेके जा रहा हूं कि जैसे मैंने अभी कहा कि भाई वो लोग अपने परिवार में ऐसा उन्होंने अनुभव लिया होगा। परिवार उनका समाज भी हो सकता है, वो क्षेत्र भी हो सकता है जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो जिला भी हो सकता है जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो राज्य भी हो सकता है जहाँ पे वो रह रहे हैं। उनका वो वहाँ से उन्होंने अनुभव लिया है। तो जब उन्हें लगा कि भाई मेरे परिवार में, मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में
ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, तो क्यों ना मैं ये वाली बात सबको बताऊं। भाई तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गली में ऐसी महिलाएं होंगी, है क्या नहीं? क्योंकि ये तो एक विचारधारा है, ये तो ह्यूमन है, जो मेल और फीमेल का ये तो एक अट्रैक्शन है, एक प्रोसेसर है, वो आपके यहाँ पे होगी, आपने उन्हें बता दिया। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर, मैं घोर निंदा करता हूँ